आज हमारा मॉड्यूल है 9 एडवांस एसईओ टैक्टिक्स। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे हमारा हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ एसईओ, कीवर्ड रिसर्च सीखा, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, लोकल, कंटेंट स्ट्रेटजी, एआई पावर्ड, ये सब चीज़ें किया। अब हम लोग करेंगे एडवांस एसईओ टेक्निक। ये जो मॉड्यूल है ये पूरे कोर्स का सार है एक तरह से। ठीक है, अब आपका कोर्स लगभग कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इसके बाद हम लोग जनरल टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे ट्रैकिंग क्या होती है, ठीक है ना, कैसे हम इससे पैसा कमाएं, कितना कमा सकते हैं, एसईओ से हट के क्या है, फ्यूचर क्या है, इसका करियर क्या है, कुछ टूल्स के बारे में सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले सेशन में करेंगे। और इसके बाद ट्रैकिंग एंड मेजरिंग क्या होता है, एसईओ परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे, ये सब करेंगे। तो मोटा मोटा जो टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो गया है, बस आपको उसको रिवीजन करना है और प्रैक्टिकल करना है। तो एडवांस एसईओ टेक्निक में सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो, एसईओ में सबसे पहला काम होता है कीवर्ड रिसर्च। अब थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च एडवांस लेवल पे समझते हैं। तो एडवांस लेवल में हम जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टॉपिकल क्लस्टर, सिमेंटिक कीवर्ड कैसे होता है, चलो समझते हैं। पहले तो समझो सिमेंटिक कीवर्ड। फिर से अभी ये जैसे मैंने बोला रिवीजन है, तो ये रिवीजन है। सिमेंटिक कीवर्ड आर टर्म्स रिलेटेड टू योर मेन कीवर्ड दैट हेल्प सर्च इंजन। सिमेंटिक कीवर्ड वो टर्म है जो आपका जो मेन कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड होता है, उसके साथ मिलकर सर्च इंजन को समझने में हेल्प करता है कि आपका टॉपिक किसके बारे में है, थोड़ा डीप में जाके। टॉपिकल क्लस्टर ग्रुप दीज कीवर्ड्स अराउंड सेंट्रल पिलर पेज टू इम्प्रूव अथॉरिटी और रैंकिंग। जैसे एक पेज बनाया आपने सेंट्रल पिलर का, डिजिटल मार्केटिंग, तो उसके बाद उसको क्लस्टरिंग करना होता है। डिजिटल मार्केटिंग में जैसे एसईओ का हो गया, सोशल मीडिया का हो गया, पर्सनल ब्रांडिंग हो गया, फेसबुक ऐड का हो गया, गूगल ऐड का हो गया, फिर उसके अंदर जो रिलेटेड कीवर्ड होते हैं। तो इस तरह से हमें क्लस्टर, इसको बोलते हैं टॉपिकल क्लस्टर। इसका जो मोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, यूज रिलेटेड टर्म्स सिनोनिम्स नेचुरली इन द कंटेंट। इसको क्या बोलते हैं, जब हम रिलेटेड टर्म्स यूज करते हैं, रिलेटेड कीवर्ड यूज करते हैं, सिनोनिम्स यूज करते हैं नेचुरल वे में, उसको उसमें यूज होता है। क्रिएट पिलर पेजेस कवरिंग मेन टॉपिक, क्लस्टर पेजेस कवरिंग सब टॉपिक। जो पिलर पेज जो होता है वो क्या करता है, मेन टॉपिक को कवर करता है, और क्लस्टर पेज क्या होता है, सब टॉपिक को। मतलब पिलर पेज जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, तो क्लस्टर पॉइंट पेज आपका क्या हो जाएगा, एसईओ का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इनहेंसेस रेलिवेंस। ये क्या होता है, रेलिवेंस को इनहेंस करता है। इम्प्रूव चांसेस ऑफ रैंकिंग ऑन मल्टीपल कीवर्ड। इससे क्या होता है, मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक कर पाते हो। पिलर पेज जैसे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी 2025। क्लस्टर पेज क्या हुआ, एसईओ स्ट्रेटजी टिप्स, कंटेंट मार्केटिंग प्लान, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। तो ये हो गया हमारा क्लस्टर, मतलब उसके सब टॉपिक। तो ये इस तरह से हमें मैप आउट करना है, और आगे हमें प्रैक्टिकल जब करेंगे तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देना है। सॉरी। फिर इसके बाद आता है हमें कीवर्ड की गैप एनालिसिस करना होता है, कि हमें गैप चेक करना होता है, डिफरेंस चेक करना होता है कि किस कीवर्ड पे हमें वर्क करना चाहिए, वो कीवर्ड हमारी वेबसाइट पर नहीं है। तो हम अपनी वेबसाइट को भी एनालाइज करते हैं, साथ के साथ कॉम्पिटिटर वालों को भी करते हैं। कीवर्ड गैप एनालिसिस आइडेंटिफाइज कीवर्ड कॉम्पिटिटर रैंक फॉर यू डोंट हेल्प अंडरकवर दैट यू डोंट हेल्पिंग अनकवर अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी फॉर कंटेंट क्रिएशन। कीवर्ड गैप एनालिसिस का मतलब होता है अपने पेज को और अपने कॉम्पिटिटर पेज को एनालाइज करना और चेक करना कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो रैंक हेल्प कर रहा है रैंकिंग में, कौन सा नहीं है। कंपेयर योर साइट अगेंस्ट कॉम्पिटिटर यूजिंग एसईओ टूल्स। आप क्या करते हो, अपनी साइट को कॉम्पिटिटर से साथ कंपेयर करते हैं एसईओ टूल का यूज करते हुए। फोकस कीवर्ड विद गुड सर्च वॉल्यूम, मैनेजेबल कंपटीशन। फोकस कीवर्ड जिसमें अच्छे सर्च वॉल्यूम हो, मतलब नंबर ऑफ सर्चेस ज़्यादा हो, ऐसे कीवर्ड्स हमें ढूंढना होता है, और जिसमें कंपटीशन कम हो। हाई प्रायोरिटाइज कंटेंट आइडियाज विद द हाईएस्ट पोटेंशियल आरओआई। मतलब हमें क्या करना होता है, हेल्प, अगर हम इस तरह से गैप एनालिसिस करते हैं तो ये हेल्प करता है कंटेंट को प्रायोरिटाइज करने में, और अच्छे पोटेंशियल की अपॉर्चुनिटी होती है।
कॉम्पिटिटर रैंक्स फॉर बेस्ट ईमेल मार्केटिंग टूल्स। अगर आपका कॉम्पिटिटर बेस्ट ईमेल मार्केटिंग टूल से रैंक कर रहा है तो योर साइट डज नॉट कवर द टॉपिक, क्रिएट डिटेल गाइड टारगेटिंग दिस कीवर्ड। अगर आपके कॉम्पिटिटर इस कीवर्ड पर रैंक कर रहा है तो अगर आपके उसमें ये कीवर्ड नहीं है तो इस कीवर्ड के ऊपर आप अच्छे से कंटेंट बनाएं और उसको कवर करें। इसके लिए आप HREF, SEMrush, ठीक है, इन सब टूल्स को यूज करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टेल अपॉर्चुनिटीज। जैसे मैंने बताया था कि जब आप शॉर्ट टेल में यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, उस पर रैंक करना बहुत दिक्कत होती है। हमें क्या करना होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करना होता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड आर स्पेसिफिक मल्टी वर्ड फ्रेजेस विद लोअर कंपटीशन बट हायर कन्वर्जन पोटेंशियल, ऑफन रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग इंटेंट। लॉन्ग कीवर्ड क्या होता है, उसको बहुत कम लोग यूज करते हैं लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक होता है। जितना लंबा कीवर्ड होगा इतना मतलब कि कस्टमर उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो क्या करेगा, स्पेसिफिक उसमें जाएगा और उसको कन्वर्ट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फोकस ऑन प्रिसाइज क्वेरीज रादर देन ब्रॉड टर्म्स। आपको प्रिसाइज क्वेरी मतलब एकदम एग्जैक्ट, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली फॉर डॉक्टर्स, एकदम प्रिसाइज हो गया, ठीक है ना। अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी करते हो तो ब्रॉड टर्म्स में हो जाता है, तो ब्रॉड टर्म्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उस पर रैंक करना बहुत दिक्कत है। आइडियल फॉर कैप्चरिंग रेडी टू बाई और हाईली एंगेज्ड यूजर्स। अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करते हो तो इसका मतलब है कि कस्टमर रेडी टू बाई है और बहुत ही ज़्यादा एंगेज्ड और इंटरेस्टेड है। ऑफन ईजियर टू रैंक और फॉर ड्यू टू लोअर कॉम्पिटिशन। जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं वो लोअर कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है, और रैंक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कन्वर्ट होने के। जैसे ब्रॉड कीवर्ड हो गया हमारा लैपटॉप। अगर आप लैपटॉप करते हो तो गूगल जहाँ जहाँ भी लैपटॉप मिलेगा आपको ले आके दे देगा। लाखों करोड़ों की तादाद में वेबसाइट आपको लैपटॉप के ऊपर मिल जाएंगी। एक मिनट। लेकिन अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड है, क्योंकि आपको तो बेचना है, तो आप यूज़ करोगे बेस्ट लाइट वेट लैपटॉप्स अंडर $1000 फॉर स्टूडेंट्स। अगर आप INR में बात करते हो तो 50-60 हज़ार इसको जोड़ सकते हो या 70 हज़ार। मतलब लाइट वेट लैपटॉप चाहिए 70-75 हज़ार रुपये में, किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट का मतलब है कि आप स्टूडेंट के लिए ढूंढ रहे हो। अगर आप प्राइस देख रहे हो तो 100% आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो। लाइट वेट का मतलब है कि आपको नॉलेज है, तो ऐसा कस्टमर जिसको पता है कि उसको किस प्राइस में चाहिए, बजट पता है। ऐसा कस्टमर जिसको पता है कि वो किस लिए ले रहा है। ऐसा कस्टमर जिसको पता है कि उसको किस तरह का चीज़ चाहिए, वो बेस्ट कस्टमर होता है। इसका मतलब है वो परचेज करना चाहता है। यूज़ गूगल ऑटो कंप्लीट। जैसे कि आप यहाँ पे डालोगे लैपटॉप, इसको बोलते हैं ऑटो कंप्लीट, लैपटॉप, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं बेस्ट, देखो बेस्ट लैपटॉप अंडर, देखो बेस्ट लिखा तो अपने आप सजेशन आ गया, बेस्ट लैपटॉप। अब इसको कर लो आप। अब जब आप इसके करके स्पेस दबाओगे तो और भी सजेशन आ जाएगा आपको, देख रहे हो, बेस्ट लैपटॉप विद RTX 30, बेस्ट लैपटॉप इन 2013 14। अब अगर आप 13 कर लोगे, फिर से आगे जाके स्पेस करोगे तो और सजेशन देखा, देखो H सीरीज 14 इंच इंडिया DDR रैम, ये लोग सर्च करते हैं। अगर आप 14 इंच का लैपटॉप बेच रहे हो, अगर आप इस तरह से कीवर्ड यूज करते हो, ठीक है, अगर इसका कंपटीशन चेक करना है तो इसको डबल कोट में चेक कर लो। मतलब कंपटीशन में मतलब चेक करना है कितने लोग इस कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, तो इसको देखो बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं, केवल अमेजोन पे एक है, वो भी पेड ऐड चल रहा है। अगर आप इस तरह से लॉन्ग टेल कीवर्ड निकाल के यूज करोगे तो यकीन मानो कि आपको रैंक होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कोई है ही नहीं कंपटीशन में, ठीक है। अब जैसे मान लो ये वाला है, अब इसमें 2022 है ना, तो अब तो 25 चल रहे हैं। आप इसको डबल कोट में करो और देखो कि एग्जैक्ट कोई यूज कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो जब एग्जैक्ट कोई यूज करेगा, सर्च करेगा, अगर आप इसको अपने पेज में यूज करोगे, आपका लैपटॉप 14 इंच का है, 60 हज़ार के अंदर है, इंडिया में है, 2025 है, तो 100% आपकी वेबसाइट आएगी ही आएगी, ठीक है ना। तो ये होता है ऑटो कंप्लीट। ऐसे पीपल ऑल्सो आस्क में भी आप सर्च कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सिर्फ इतना डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑटो कंप्लीट वहां से ले लो, साथ साथ देखो यहाँ पीपल ऑल्सो आस्क आ रहा होगा, ये देखो फाइंड प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विसेज, ये भी लोग सर्च मारते हैं,
ठीक है ना। इसके बाद देखो पीपल ऑल्सो आस्क है विच इज द बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000 इन इंडिया। ये जो क्वेश्चंस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग ये सर्च करते हैं। आप इसको भी अपनी वेबसाइट में यूज करके अपनी वेबसाइट को अलग अलग तरीके से आप क्लिक्स दिला सकते हो। जब कोई ये ढूंढता है कि कौन सा लैपटॉप 60,000 के अंदर है इंडिया में, इसका मतलब है वो खरीदने में इंटरेस्टेड है। ठीक है ना। इंक्लूड लॉन्ग टेल कीवर्ड इन ब्लॉग पोस्ट, आप ब्लॉग पोस्ट बनाइए, एफएक्यूज बनाइए, प्रोडक्ट पेज में डालिए। कंबाइन विद सिमेंटिक कीवर्ड्स फॉर क्लस्टर ऑप्टिमाइजेशन। अब हम इसको क्या बोलते हैं, जैसे मान लो ये वाला है, अब हमें इससे सिमेंटिक कीवर्ड चाहिए, तो आप चैट जीपीटी पे चले जाओ, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। प्लीज़ प्रोवाइड सिमेंटिक कीवर्ड फॉर ये। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, सिमेंटिक कीवर्ड दे दिया, देख लो। सिमेंटिक कीवर्ड में प्राइमरी सिमेंटिक, रिलेटेड, इंटेंट बेस्ड, लॉन्ग टेल देखो दे दिया, इतने सारे कीवर्ड दे दिया। ठीक है ना। अब इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि प्लीज क्रिएट क्लस्टर। अब ये क्या करेगा, क्लस्टरिंग कर देगा। ठीक है ना, मतलब उसको बता देगा कि कैसे मैपिंग कर देगा। ठीक है, हालांकि ये कंटेंट के हिसाब से होता है, ये क्वेश्चन मेरा गलत है, लेकिन फिर भी इसने कर दिया। देखो प्राइमरी कीवर्ड है बेस्ट 14 इंच लैपटॉप, ये इंफॉर्मेशनल ये कर दिया, ट्रांजेक्शनल ये कर दिया, प्रोडक्ट स्पेसिफिक ये कर दिया, ब्रांड स्पेसिफिक दे दिया, फीचर्ड स्पेसिफिक दे दिया, कंपैरिजन स्पेसिफिक दे दिया। इतने तरह के कंटेंट इसने कीवर्ड दे दिया। जब आप इस तरह के कीवर्ड निकाल के आप अपने प्रोडक्ट में पेज में लगाओगे और ऑप्टिमाइज करोगे तो 100% आपकी वेबसाइट कहीं ना कहीं तो रैंक करेगी। अगर आप सिर्फ इसी पे फोकस करोगे तो कभी नहीं होगा। अगर आप इस पे करते हो तो और साथ साथ इस पे करते हो, तो मान लो ये जैसे 20-25 कीवर्ड है, अब अगर आप इसको देखोगे तो 25 गुणे 10 किया तो 250 तो ऐसे ही आ गया, और उस पर रैंक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो पहला कीवर्ड है उस पर केवल 250 है, लेकिन जो नीचे है आप 25 है तो 25 में से किसी न किसी में तो आएगा। और साथ साथ क्या होता है, कुछ कीवर्ड है ना ट्रेंडिंग में चले जाते हैं और टाइम टू टाइम उस पर जब ग्रोथ बढ़ता है तो आपके बाकी के कीवर्ड भी आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है हमारा कीवर्ड में, सर्च इंटेंट मैपिंग। देखो आपने कीवर्ड निकाल लिया, लेकिन इंटेंट के हिसाब से मैपिंग करना जरूरी होता है। जैसे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, यूजर सीक नॉलेज, अगर आप नॉलेज दे रहे हो तो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड यूज करो जो यहाँ पर यूज है। देखो ये इंफॉर्मेशनल है। इसके बाद है नेविगेशनल, यूजर वांट स्पेसिफिक साइट और पेज। जब आप पर्टिकुलर ब्रांड के बेसिस पे बात करते हो तो ये हो गया नेविगेशनल। ठीक है ना। जब आप बात करते हो ट्रांजेक्शनल, यूजर आर रेडी टू बाय टेक एक्शन, देखो यहाँ ट्रांजेक्शनल है, ये ट्रांजेक्शनल है। इसमें क्या है, बाई 14 इंच लैपटॉप अंडर 60,000 14 है। इसमें प्रोडक्ट स्पेसिफिक 14 इंच, ठीक है ना, i5 प्रोसेसर अंडर, मतलब और डीप में आप चले गए। फीचर स्पेसिफिक जो इसके अंदर डिटेल्स हैं, कंपैरिजन स्पेसिफिक। कमर्शियल है, यूजर रिसर्चिंग बिफोर परचेज, मतलब वो कंपेयर करता है। जब वो कंपेयर करता है तो इसका मतलब है कमर्शियल वाला कीवर्ड है, एक तरह से मान के चल सकते हो आप। ठीक है, इंफॉर्मेशन हाउ टू इम्प्रूव वेबसाइट एसईओ, और ट्रांजेक्शनल में बाई इकोनॉमिक ऑफिस चेयर ऑनलाइन, कमर्शियल में है बेस्ट ऑफिस चेयर 2025 रिव्यू का मतलब है कि वो फाइनल मोड पे है। जब कोई रिव्यू देखता है, जैसे मान लो जब कोचिंग आप जाते हो या किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आप गूगल पे रिव्यू चेक करते हो, कोई प्रोडक्ट खरीदते हो रिव्यू चेक करते हो कि लोगों ने क्या उसके बारे में बोला है। तो इसका मतलब है कि आपने मूड बना लिया है किससे खरीदना है, आपने मूड बना लिया है क्या खरीदना है, किस प्राइस पे खरीदना है। अब आप सिर्फ कंपेयर कर रहे हो, रिव्यू चेक कर रहे हो, लास्ट स्टेज में हो, तो उसको बोलते हैं कमर्शियल। तो इस तरह से आप अपने कंटेंट को मैपिंग कर सकते हो, पेज वाइज या क्लस्टरिंग वाइज। ठीक है ना। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड में बहुत ज़्यादा दम होता है। अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को यूज़ करते हो तो यकीन मानिए कि आपके जो रैंक होने के जो चांसेस होते हैं वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सर्च इंजन मैपिंग, सर्च इंटेंट मैपिंग। अभी हमने क्या किया, लॉन्ग टेल अपॉर्चुनिटीज कर लिया, कीवर्ड गैप एनालिसिस कर लिया, अब हम मैपिंग करते हैं सर्च, सॉरी ये तो हमने कर लिया, अभी अभी हमने डिस्कस ही किया यही चीज़। तो इसमें भी वही है, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, ट्रांजेक्शनल, कमर्शियल। तो लॉन्ग टेल अपॉर्चुनिटी, उसके बाद साथ साथ आप इसको कर लो। तो ये हो गया हमारा क्या, एक तरह से एडवांस कीवर्ड रिसर्च। अब आपका जो कीवर्ड है वो रेडी हो गया, आप शीट में अच्छे से लिख लोगे, बना लोगे। तो आप कोई भी वेबसाइट डिजाइनिंग का कीवर्ड लेके उसके हिसाब से आप
अलग अलग तरह के कीवर्ड निकाल के शीट पे प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी हम लोग जब प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो उसमें तो हमें 1 बाय 1 करना ही है। अब है टेक्निकल एसईओ इन्हांसमेंट। ठीक है, आपकी वेबसाइट रेडी हो गई, अब हम उसको टेक्निकल एसईओ करेंगे जो एडवांस लेवल पे है। तो उसके जो कुछ पॉइंट्स है उसको समझते हैं। तो उसका है जैसे कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल क्या होता है? वही स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, जिसमें एलसीपी चेक करना होता है, एफआईडी चेक करना होता है, सीएलएस चेक करना होता है। सीएलएस क्या होता है? मेजर विजुअल स्टेबिलिटी बाय ट्रैकिंग अनएक्सपेक्टेड लेआउट शिफ्ट ड्यूरिंग द पेज लेड। जो पेज लेआउट होता है तो उस समय जो पेज में शिफ्टिंग होती है उसको बोलते हैं। एफआईडी का मतलब होता है मेजर द टाइम फ्रॉम व्हेन यूजर फर्स्ट इंटरेक्ट विद द पेज दैट इज क्लिक बटन टू व्हेन द ब्राउजर रिस्पॉन्ड। मतलब एफआईडी का मतलब होता है कि जब लोड होता है तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है और वो कितनी देर में लोड होता है। एलसीपी क्या करता है? मेजर द टाइम इट टेक्स फॉर मेन कंटेंट ऑफ अ पेज लोड। जो आपकी वेबसाइट का जो मेन कंटेंट है उसको लोड होने में कितना टाइम लगता है। तो हम कुल मिला के इसको देसी भाषा में बोलते हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में क्या आता है? HTML, CSS, JS, कैसे, इमेज, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद आता है स्कीमा मार्कअप। हमने स्कीमा की बहुत सारे बात किए हैं, वही चीज़ है उसको हम लोग जेसॉन फॉर्मेट में करते हैं। तो वो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, लेकिन आपको नॉलेज हो जाए तो ये भी एडवांस एसईओ में आता है। तो इसके पॉइंट्स क्या होते हैं? FAQs एंड हाउ टू स्कीमा। जो हम FAQs डालते हैं या हाउ टू डालते हैं उसका स्कीमा हम लोग बना के डालते हैं। प्रोडक्ट में अगर रिव्यू है तो रिव्यू स्कीमा डालते हैं। अगर हमारा लोकल बिजनेस है तो लोकल बिजनेस स्कीमा डालते हैं। प्रोडक्ट्स प्रोवाइड्स इवेंट डिटेल और लोकल बिजनेस इंफॉर्मेशन लाइक एड्रेस, ओपनिंग आवर, कॉन्टैक्ट इन्फो। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, कहने का मतलब हम स्कीमा के माध्यम से जो हमारा गूगल माई बिजनेस होता है उसको हम अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं। आर्टिकल एंड ब्लॉग स्कीमा, अगर हम आर्टिकल लिख रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसको भी हम लोग स्कीमा के जरिए इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अपनी वेबसाइट पे इनहेंस ब्लॉग पोस्ट, ये होता क्या है? वेब ब्लॉग पोस्ट इनहेंस होता है, न्यूज़ आर्टिकल, रिच स्निपेट, हेडलाइन, ऑथर, पब्लिश डेट, ये सारी चीज़ें हमारे SERP पे आते हैं और जिससे CTR बढ़ता है। और CTR बढ़ता है तो 100% हमारी वेबसाइट की वैल्यू भी बढ़ती है और SEO पे रैंकिंग भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है क्रॉल बजट ऑप्टिमाइजेशन। जैसे मैंने बताया था कि गूगल ना सबको एनर्जी देता है। जैसे हम इंसान हैं, हमें एक पर्टिकुलर एज दी गई है, पर्टिकुलर एनर्जी दी गई है, उसी के इर्द गिर्द हमें काम करना है। अगर आपकी उम्र 60 साल के है या पूरे दिन में आपके पास 24 घंटे हैं, आप 24 घंटे में क्या करते हो, किस लोगों से मिलते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे ही गूगल आपको ना एनर्जी देता है, एक क्रॉल बजट देता है कि उस क्रॉल बजट के दौरान जब वो आए तो आप क्या क्या गूगल को दिखाना चाहते हो। तो उस दौरान हम लोग क्या करते हैं? robots.txt मैनेजमेंट करते हैं। robot.txt फाइल होना ही चाहिए, क्योंकि गूगल आए तो सबसे पहले इसको देखे और यहाँ पर वो चेक करे कि कौन सा पेज अपडेटेड है। XML साइट मैप ऑप्टिमाइजेशन, XML साइट मैप होना चाहिए जो कीप साइट मैप अपडेटेड इंपॉर्टेंट URL एंड रिमूव लो वैल्यू पेजेस। हमें जो लो वैल्यू पेजेस होते हैं उनको रिमूव करना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको एडिट करना चाहिए, कुछ चेंजेस करना चाहिए। क्योंकि जब रोबोट आता है तो वो देखता है किस में चेंजेस है, किस में नहीं है, और जिसमें चेंजेस होते हैं उसी को वो पिक करके ले जाता है। इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर, आपकी वेबसाइट की इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर ऐसे होनी चाहिए जैसे पिलर पेजेस एंड क्लस्टर पेजेस। मतलब पिलर मेन पेज, उसके बाद सब पेज, इस तरह से लिंक होने चाहिए। और 3 लिंक से ज़्यादा डीप नहीं होने चाहिए, 3 क्लिक से ज़्यादा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो ईजिली क्रॉल हो पाता है। उसके बाद आता है रीडायरेक्ट एंड URL मैनेजमेंट। आपके वेबसाइट में URL डायरेक्शन लगाना चाहिए 404। अगर कोई लिंक ब्रेक हो गया है उसको फिक्स होना चाहिए, इस तरह से चीज़ें। तो आपको ये भी करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको बोलते हैं क्रॉल बजट ऑप्टिमाइजेशन। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है लॉग फाइल एनालिसिस। तो लॉग फाइल एनालिसिस आप सर्वर प्रोवाइडर से अपने मांग सकते हो, जिसमें आप चेक कर सकते हो कि क्रॉल इश्यू आइडेंटिफाई कर सकते हो, मॉनिटर बॉट एक्टिविटी, बॉट आता है तो क्या करता है, ट्रैक इंडेक्सेशन ऑफ न्यू पेज, एनालाइज रेस्पॉन्स कोड 404, 504, ये सारे एरर वहाँ पर फीड हो जाते हैं। वो हम लोग करके देखेंगे जब प्रैक्टिकली करेंगे तो सर्वर के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साइट स्पीड एंड परफॉर्मेंस। हमारे को अपनी वेबसाइट की, जैसे हमने उसमें देखा था, शुरू में देखा था, ये यहाँ पर स्कीमा, क्रॉल बजट, ये सारी चीज़ें
ठीक है, वैसे ही हमें साइट स्पीड परफॉर्मेंस करनी होती है, जैसे इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना होता है साइड। एक मिनट। हाँ, तो इसमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, मिनिफिकेशन ऑफ CSS JS HTML, ये सब टूल्स आते हैं, डेवलपर का काम है। बस आपको चेक करके स्पीड ऑप्टिमाइजेशन स्पीड चेक करके बताना होता है। सर्वर अच्छा होना चाहिए ताकि सर्वर रिस्पॉन्स टाइम और कैशिंग हो सके। कैशिंग का मतलब क्या होता है कि वो आपकी वेबसाइट को ना, जैसे आपकी वेबसाइट को कोई देख रहा है, तो आप उसने 10 पेज देखा तो 10 पेज ना उसके कुकीज़ में सेव हो जाएगा, कैशे में स्टोर हो जाएगा, ताकि दोबारा जब वो आए तो उसको दिक्कत ना हो। उसके बाद लेजी लोडिंग लगाते हैं हम लोग, CDN लगाते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाती है। CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, मतलब अलग अलग डेटा सेंटर में आपका वेबसाइट डेटा सेव हो जाता है और वहाँ से फिर फटाफट लोड हो जाता है। इससे क्या होता है कि साइट की स्पीड बढ़ जाती है। इसके कैसे होता है, टेस्ट पेज यूजिंग गूगल पेज इंसाइट, GT मैट्रिक्स, लाइट हाउस, टिनी PNG के जरिए इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। JG ब्रोटल कंपैरिजन अपना सर्वर को ऑप्टिमाइज करते हैं। एस्क्रोनिमस लोडिंग से स्क्रिप्ट से प्रिवेंट रेंडर ब्लॉकिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि ये वेब डेवलपर का काम है, बट आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है, किसके कारण स्पीड बढ़ती है, किसके कारण स्पीड कम होती है। तो वेबसाइट का लोड टाइम जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट है HTTPS एंड सिक्योरिटी इन्हांसमेंट, मतलब हमारी जो वेबसाइट है, जैसे मैंने बोला था कि सिक्योर होनी चाहिए। सिक्योरिटी के लिए हमें SSL सर्टिफिकेट इम्प्लीमेंट करना होता है, जिसको बोलते हैं HTTPS। अगर आप कोई भी वेबसाइट देखोगे, यहाँ पर अगर यहीं पे देखो तो ये देखो, ये HTTPS यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये S है ना, HTTPS लगा हुआ है। तो हर वेबसाइट HTTPS, देखो ChatGPT में भी लगा होगा, यहाँ पर देखो HTTPS लगा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग SSL सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी वेबसाइट HTTPS में होना चाहिए। दूसरा, मालवेयर या कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं होनी चाहिए जैसे स्पैम हो सके, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट में वेबसाइट आपकी हैक है या स्पैमिंग है तो वो भी रैंक नहीं होगी, उसको भी चेक करना होता है। टाइम टाइम पे आपको सारे प्लगइन टूल्स को अपडेट करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। आज की डेट में 90% एबव लोग जो होते हैं वो वेबसाइट को मोबाइल पे देखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति मोबाइल पे है, बाहर रहता है, कहीं भी रहता है, उसको मोबाइल ज़्यादा यूज़ करता है। तो आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। रेस्पॉन्सिव लेआउट होना चाहिए कि अगर वो टैब में देख रहा है तब भी क्लियर विजुअल होना चाहिए, मोबाइल में देख रहा है तब भी क्लियर विजुअल होना चाहिए, और कंप्यूटर में भी होना चाहिए। मोबाइल पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, आप अपनी वेबसाइट को डेस्कटॉप पे तो करें ही करें, मोबाइल पेज पे भी स्पीड ऑप्टिमाइज करें। अवॉइड इंटरप्टिव पॉपअप, फालतू के पॉपअप मत लगाएं, क्योंकि पॉपअप लगाने से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है ना। तो हमारे पास टूल है फ्री का, गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट पेज स्पीड इनसाइट, आप इससे चेक कर सकते हैं। तो इसमें लेजी लोड वगैरह यूज़ करना होता है। ऑफ स्क्रीन इमेज वीडियोज़, ठीक है। एबव द फोल्ड, मतलब जो पहली स्क्रीन होती है, ठीक है ना, जैसे अभी ये मोबाइल हो गया, तो यहाँ पर जो चीज़ दिखता है ये एबव द फोल्ड होता है, उसके बाद बाकी की चीज़ होनी चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ होना चाहिए। इस तरह से आपके कंटेंट को, आपके मोबाइल की वेबसाइट को मोबाइल के हिसाब से ऑप्टिमाइज होना चाहिए। इसके बाद आता है कैनोनिकल एंड डुप्लीकेट कंटेंट फिक्सेस, ठीक है। कैनोनिकल, जैसे आपको पता ही होगा कि हम कैनोनिकल टैग लगाते हैं, जिससे ये पता लगे, गूगल को हम बता सके कि यही पेज है जो जेन्युइन है, बाकी सारे फर्जी हैं। जैसे दुकान पे लगी होती है ना, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, तो उसमें कोई कोड होता है एक तरह से। आजकल देखो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे लोग नकली बना लेते हैं, तो उसके लिए QR कोड बनाया जाता है ताकि ट्रैक कर सके। तो इस तरह से प्रॉपर यूज ऑफ कैनोनिकल टैग स्पेसिफाई द मेन वर्जन ऑफ पेज टू कंसोलिडेट रैंकिंग, हैंडलिंग URL पैरामीटर, डुप्लीकेट कंटेंट रेजोल्यूशन, रीडायरेक्ट डुप्लीकेट। कहने का मतलब है कैनोनिकल टैग से हमें क्या होता है, डुप्लीकेसी से हम बचते हैं। हम गूगल को बताते हैं कि यही है पेज हमारा जो जेन्युइन है। स्क्रीमिंग फॉग और साइड बार जैसे टूल होते हैं, उनके जरिए पता लगता है किसमें कैनोनिकल टैग है, किसमें नहीं है। HTML हेड टैग में यूज होता है, ठीक है। साथ के साथ जब आप वेबसाइट को लोड करते हैं तो गूगल के डेटाबेस में www और बिना www दोनों की वेबसाइट जाती है, लेकिन कंटेंट एक ही है। तो कस्टमर गूगल क्या कहता है, आई डोंट लाइक डुप्लीकेट कंटेंट, उस केस में कैनोनिकल टैग काम में आता है। तो आपको बात जब पूछा जाए व्हाट इज द कैनोनिकल टैग एंड व्हाई इट इज यूज्ड, तो आपको ये बोलना है कि टू अवॉइड द डुप्लीकेसी इन कंटेंट वी यूज कैनोनिकल टैग अंडर द हेड टैग, ये बताना होता है। कई बार डेवलपर को नहीं पता होता है कैनोनिकल टैग कहाँ लगेगा, तो आपको बताना पड़ता है डिज़ाइनर डेवलपर को कि आपको कैनोनिकल टैग यहाँ लगाना है। हालांकि जब हम वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट होके आता है,
ठीक है ना। अगर आपको मैं बताऊं, जैसे ये वेबसाइट है डिजाइन स्क्वायर जो हमने बनाई है, अब ये वेबसाइट देखो यहाँ पर क्या है, बिना www के है लेकिन HTTPS में है। अब इसके 4 URL हो गए, एक तरह से 3 URL कर सकते हो, एक है बिना www के, एक है www के साथ, एक है HTTPS और एक है HTTP। लेकिन अगर हम इसको कंट्रोल यू करेंगे, देखो यहाँ पे कैनोनिकल टैग लगा आएगा, देखो ये रहा लिंक REL कैनोनिकल HREF, मतलब इस पेज का हम यही है जो जेन्युइन है, ठीक है ना। तो चाहे वो www पे जाए चाहे बिना www के जाए, आएगा यहीं पर, ठीक है ना। अगर इसको फिक्स करना है तो आप एडमिन पैनल से www भी लगा सकते हो और फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैनोनिकल का। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर डेटा ऑडिट। हर पेज का एक स्ट्रक्चर डेटा होता है, कहने का मतलब है स्ट्रक्चर डेटा ऑडिट इन्वॉल्व रिव्यूइंग एनालाइजिंग वेबसाइट स्ट्रक्चर डेटा स्कीमा। वही स्कीमा वाली बात जो हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, कि वो चीज़ें होनी चाहिए और प्रॉपर ऑप्टिमाइज होना चाहिए, वैलिडेटेड होना चाहिए, ठीक है। FAQs, प्रोडक्ट इवेंट, इस तरह से एरर वार्निंग डिटेक्शन नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हर जगह जो पेज का फॉर्मेट है, पेज का डिजाइन है, वो सिमिलर एक तरह से होना चाहिए। रिच इन रिजल्ट अपॉर्चुनिटीज, डिस्कवर न्यू स्कीमा, आपको नए नए स्कीमास को डिस्कवर करते रहना चाहिए और ऑप्टिमाइज करते रहना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, और इसको आप वैलिडेट कर सकते हो schema.org से, ठीक है ना। और एक टूल है गूगल्स रिच रिजल्ट टेस्ट, ठीक है ना। तो इसके ज़रिए आप अपने पेज को ऑडिट करते रहें, क्योंकि स्कीमा बहुत ज़रूरी होता है। स्कीमा की भाषा को गूगल बहुत जल्दी समझता है, पहले वो सबसे ज़्यादा समझता है स्कीमा को, फिर उसके बाद HTML को, उसके बाद फिर बाकी की चीज़ों को। फिर उसके बाद आता है पेजिनेशन एंड नेविगेशन। आपकी वेबसाइट में पेजिनेशन होना चाहिए प्रॉपर, नेविगेशन अच्छे से होना चाहिए। जैसे पेजिनेशन हैंडलिंग प्रॉपरली इम्प्लीमेंट REL नेक्स्ट प्रीवियस। जब आप ब्लॉग बनाते हो तो वहाँ ये वाला टैग लगा होना चाहिए, नहीं तो वो डुप्लीकेट काउंट होता है कैनोनिकल टैग के साथ, ठीक है ना। वैसे ये भी डिजाइनर डेवलपर का पार्ट है, आपको बस बताना है कि जो पेजिनेशन है उसमें इम्प्लीमेंट करना है REL नेक्स्ट एंड प्रीवियस कैनोनिकल टैग टू कंसोलिडेट पेज रिजल्ट। फैसेटेड नेविगेशन मैनेजमेंट, आपको नेविगेशन मैनेजमेंट अच्छे से करना होता है ताकि डुप्लीकेट कंटेंट ना हो। URL पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, हमें URL को ऑप्टिमाइज करना होता है, इंटरनल लिंकिंग स्ट्रेटजी को देखना होता है। इसको बोलते हैं पेजिनेशन एंड फैसेटेड नेविगेशन ऑप्टिमाइजेशन या नेविगेशन SEO, ठीक है ना। नेक्स्ट है AMP। जैसे मैंने आपको बताया था, AMP क्या करता है, एक टूल का नाम है जो, या ऑप्टिमाइजेशन का एक प्रोसेस है जो वेबसाइट को मोबाइल वर्जन में कन्वर्ट कर देता है और लाइट वेट कर देता है। वर्डप्रेस में आपको आराम से मिल जाता है, HTML में PHP में आपको खुद से करना होता है। AMP ऑप्टिमाइजेशन कोई पूछता है आपसे तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। AMP ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व क्रिएटिंग लाइट वेट फास्ट लोडिंग वर्जन ऑफ वेबसाइट। मतलब AMP लगाने से क्या होता है, आपकी वेबसाइट लाइट वेट हो जाती है, फालतू की चीज़ें हट जाती है और फास्ट वेबसाइट लोड होती है। मतलब जब फालतू चीज़ होगी नहीं तो ऑब्वियसली फास्ट लोड होगा। AMP HTML इम्प्लीमेंटेशन यूज AMP HTML फ्रेमवर्क। एक AMP HTML फ्रेमवर्क है जो कि वेबसाइट को सिंपल वर्जन में कर देती है और जिससे स्पीड बढ़ जाती है, कैनोनिकल टैग प्रॉपर हो जाता है। इसको हम वैलिडेट करते हैं, चेक करते हैं। गूगल AMP टेस्ट, गूगल AMP वैलिडेटर है, उसके जरिए हम चेक करते हैं और रिपोर्ट निकाल के उसमें करेक्शन करते हैं। तो ये हालांकि आजकल बहुत कम यूज़ होता है लेकिन करना चाहिए अगर हमें फटाफट रैंकिंग अगर हमें अच्छी करनी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारा HREF लैंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टी लैंग्वेज साइट। मतलब कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो HREF जैसे मैंने बताया था, जब आप ग्लोबल या डोमेस्टिक या लोकल टाइप के SEO करते हैं तो लैंग्वेज टारगेटिंग, अगर मान लीजिए कोई तमिल में आप वेबसाइट बना रहे हो तो वो तमिलियन को ज़्यादा दिखना चाहिए, तो उसके लिए हमें लैंग्वेज सेट करना होता है। आपकी वेबसाइट स्पेसिफिक इंडिया के लिए है तो IN होना चाहिए, ना कि US या GB होना चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपकी वेबसाइट कहाँ के लिए है। कैनोनिकल HREF कोऑर्डिनेशन, साइट मैप, HTML इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। कंसिस्टेंट URL स्ट्रक्चर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। गूगल सर्च कंसोल और ये एलिडास HREF, ये सारे जो टूल्स हम करेंगे इसके हिसाब से आपको टेस्ट करना होता है। तो ये मैंने कई बार कवर किया है इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह से आपका रिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट है सर्वर होस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। आपका जो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम है वो फास्ट होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, ठीक है ना। क्लाउड है तो ठीक है, एक मिनट होल्ड करिए।
हमें इस चीज़ को ध्यान रखना होता है कि हमारा जो सर्वर है वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ठीक है ना, वेल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, और साथ के साथ इसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। सर्वर भी होता है, 2-3 तरह के होते हैं, वर्चुअल सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर, वो हम अलग सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारा टेक्निकल एनहेंसमेंट क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो एडवांस कीवर्ड हो गया, टेक्निकल एसईओ एनहेंसमेंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा ये सेशन काफ़ी लंबा हो गया है, इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगले सेशन में हम लोग बाकी के पॉइंट्स को डिस्कवर करेंगे। थैंक यू।